रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम शहजाना शफ़क़, योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरी डिवाइसेस। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर पूरे ध्यान से सुना होगा। उसमें हमने डिस्कस किया था मेमोरी को और मेमोरी यूनिट्स को, ठीक है, और मैंने आपको उसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में भी बताया था। आज हम उसी टाइप्स ऑफ मेमोरी, उसकी जो भी मेमोरी डिवाइसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की टाइप्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि कंप्यूटर की मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं। जी कौन बताएगा मुझे। गुड, 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी की एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम इज़ द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंड टाइप हमने पढ़ी थी रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ रोम। थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। उसकी टाइप्स में हमारे पास आ जाती हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ये सारी टाइप हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सो वन बाय वन अब इनको देखेंगे। नंबर 1 इज इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम, ठीक है। क्या कौन सी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड करें इसको, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये हमारे सीपीयू के अंदर जो है वो लगी हुई होती है, और लैपटॉप वगैरह के नीचे की जो भी इसकी मशीनरी जहाँ पे होती है ये वहाँ पे एडजस्ट होती है। अब रैम जो है सीपीयू इससे डायरेक्ट डाटा को एक्सेस कर सकती है, सीपीयू कैन डायरेक्ट एक्सेस डाटा फ्रॉम इट। इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो रीड राइट का मतलब है, रीड मीन्स कि हम उस मेमोरी को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम खुद से चेंजेस नहीं कर सकते। जबकि राइट का मतलब होता है कि हम उसमें खुद से भी कुछ डाटा सेव कर सकते हैं, या वहाँ से कुछ डाटा को डिलीट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीड राइट होती है। और जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो ये रैम के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ होता है कि वो सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल रैम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जैसे जो है वो कंप्यूटर चलाने से पहले होती है, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जो कि सिर्फ जितनी देर तक वो मशीन कंप्यूटर जो है वो ऑन रहे, स्विच ऑन रहे, उतनी देर तक ही अपने पास डाटा को रख सके। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो तो उसका डाटा भी ख़त्म हो जाए, इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। कौन सी मेमोरी कहते हैं हम इसको? वोलेटाइल मेमोरी। सो रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है साथ ही रैम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जी व्हाट इज रोम? रोम, सीपीयू कैन डायरेक्ट एक्सेस डाटा आल्सो फ्रॉम इट, रोम से भी सीपीयू डायरेक्ट डाटा एक्सेस कर सकती है। इट इज़ रीड ओनली मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया कि रीड राइट का मतलब होता है कि हम उसमें डाटा को खुद से उससे यूज़ भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन रोम में हम खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रिकली डिज़ाइन होती है और ये पहले से जो है वो सीपीयू के अंदर फिक्स लगी हुई होती है, ठीक है। तो रोम के अंदर हम किसी भी किस्म के डाटा को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं रीड ओनली। इट रिटेन इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अभी रैम में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही लाइट स्विच ऑफ होती है उसके कंटेंट लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन रोम जो है इसके कंटेंट लॉस्ट नहीं होते, कि ये जब कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, ऑफ करके दोबारा ऑन करें तो इसके ऊपर जो डाटा पहले था वो मौजूद रहता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसी मेमोरी जो कि अपनी कंटेंट लॉस ना करे, जो भी उसके ऊपर डाटा है वो उसके ऊपर से ख़त्म ना हो, चाहे पावर स्विच ऑफ भी हो जाए वो डाटा अपने पास वैसे ही पड़ा रहने दे, तो उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रोम की कुछ टाइप्स भी हैं, पी रोम है, ठीक है, ई पी रोम है एंड ई ई पी रोम है। तो ये रोम की कुछ टाइप्स हैं जिनमें यानी कि रोम की जो है वो मज़ीद एनहांसमेंट की गई है, तो उसमें उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। So last third type is external memory.
एक्सटर्नल कहते हैं ऐसी मेमोरी जिसको हम बाहर से भी कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। अब देखिए रैम जो है वो अपना डाटा लॉस कर देती है जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है। रोम को हम राइट नहीं कर सकते, मतलब कि रोम के ऊपर हम खुद से डाटा चेंज और डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसी मेमोरी की ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास ऐसी मेमोरी हो जो कि लाइट ऑफ होने पे अपना डाटा भी जो है वो लॉस ना करे और हम उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए एक थर्ड टाइप मेमोरी की जो है वो डिज़ाइन की गई, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारे सीपीयू में ऑलरेडी लगी हुई होती है जिसपे हमारी विंडो भी इंस्टॉल होती है, विंडो सेव रहती है हमारी। ठीक है, उसके बाद सीडी है, ये हम अपने इंसर्ट कर सकते हैं, डीवीडी इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लू रे डिस्क को हम यूज़ कर सकते हैं, हम फ्लैश ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव का तो तकरीबन सब बच्चों ने इसको देखा भी होगा और इसको यूज़ भी किया होगा। ठीक है, और लास्ट वन इज़ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का शायद आपने नाम ना सुना हो, आगे जाके हम इन सब की डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। नंबर 1 इज़ फ्लॉपी डिस्क। ये देखिए आपको फ्लॉपी डिस्क की पिक्चर नज़र आ रही है। अ स्टोरेज डिवाइस मेड अप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इन अ प्लास्टिक केस। ये प्लास्टिक की एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके अंदर जो है वो हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थी। आज से चंद साल पहले ज़रूर यूज़ होती थी, अब ये यूज़ नहीं होती। ठीक है, आपने कभी इसको मार्केट में यूज़ नहीं होते देखा, ना आपने खुद कभी इसको डाटा सेव करने के लिए यूज़ किया होगा। तो ये रिलायबल नहीं थी, ये डाटा जो है वो कभी भी इसका डाटा लॉस्ट हो जाता था। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो जब जैसे ही सीडीज़ और डीवीडीज़ डिज़ाइन हुई तो उस वक्त जो है फ्लॉपी डिस्क का यूज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि सीडी और डीवीडी के ऊपर हमारा डाटा जो हम एक दफ़ा सेव कर लें वो रिलायबल होता है कि वो सेव रहता है। ठीक है, और ये बहुत जो है वो कम यूनिट्स में जो है वो डाटा को सेव कर सकती थी, मोस्टली केबी और एमबीज़ में ही डाटा को सेव कर सकती थी। नेक्स्ट वन इज़ सीडी रोम। ठीक है, सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD compact disk and ROM for read only memory। ठीक है, इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा। अब आपने इस चीज़ पे देखने फोकस करना है कि हम किस डिवाइस में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है वो जस्ट केबीज में डाटा स्टोर करती थी। अब नेक्स्ट जो उससे नेक्स्ट यूनिट है, आपने पिछले लेसन में जो मैंने आपको यूनिट्स पढ़ाए थे वो आपने अगर याद कर लिए हैं तो आपको पता होगा कि केबी से नेक्स्ट यूनिट होता है MB। ठीक है, अब ये CD रोम जो है ये देखें 700 MB जो है वो डाटा स्टोर कर सकती है। CD सबने देखी होगी, मोस्टली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी। ठीक है, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों तरह से हम इसको प्रोनाउंस कर इसको जो है वो अच्छा, सीडी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, अब डीवीडी कितना डाटा स्टोर कर सकती है? 4.7 GB। डीवीडी कैसी नज़र आती है देखने में? जी हाँ, बिल्कुल सीडी की तरह, लेकिन इसके पास डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा होती है। आप मोस्टली जब आपने कंप्यूटर पे गेम्स खेली हो, आपको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हो, तो आप बाज़ार से सीडी या डीवीडी ही परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है ये डाटा स्टोर जो है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है? 25 GB। 25 GB जो है वो ये डाटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, अब देखिए इसकी कैपेसिटी सीडी और डीवीडी से भी ज़्यादा है, लेकिन ये देखने में कैसी है? बिल्कुल सीडी और डीवीडी के जैसी ही, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर ज़्यादा डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए ये तीनों आपको सेम लग रही हैं, लेकिन एक जो है वो सीडी है। ठीक है, इसके ऊपर हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 700 MB, यानी कि 700 मेगाबाइट डाटा हम इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डीवीडी। डीवीडी के ऊपर हम 4.7 GB में डाटा स्टोर कर सकते हैं। जीबी जो है वो MB से नेक्स्ट यूनिट है। ठीक है, ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। और ब्लू रे डिस्क में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं 25 GB। आप देखें कितना फ़र्क है, 4.7 GB और 25 GB। लेकिन अगर आप देखें तो ये देखने में बिल्कुल सेम शेप की होती हैं, लेकिन कंप्यूटर में इनको चलाने के लिए हमारे पास अलग अलग ड्राइव होती है। जैसे अगर आपने सीडी है तो सीडी ड्राइव होना चाहिए, फिर आपकी सीडी जो है वो प्ले कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। डीवीडी के लिए आपके पास डीवीडी प्लेयर होना चाहिए, डीवीडी ड्राइव होनी चाहिए, और ब्लू रे डिस्क के लिए ब्लू रे डिस्क रीडर होना चाहिए जिस पे आप इसको चला सकते हैं। ये नहीं है, देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनको रन करने के लिए, इनको प्ले करने के लिए कंप्यूटर में आपको अलग अलग ड्राइव्स की ही ज़रूरत होती है। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है ये हमारे हर कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर, हर एक के अंदर लगी होती है। अब देखें, जब आप मोबाइल परचेज़ करते हैं तो आपको वो बताते हैं कि इसकी इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, इतनी मेमोरी है इसकी। तो वो मेमोरी कौन सी होती है? वो हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, कि जो ऐसा डाटा जो आप परमानेंट स्टोर कर सकती हैं। अब देखिए, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क तो आप कंप्यूटर्स में डाटा एक दफ़ा आपको चाहिए, आपने उसको इंसर्ट किया, उसके बाद आपने उस डाटा को यूज़ किया, आप CD को, DVD को निकाल लेते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंट जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स के अंदर लगी हुई होती है। इसके ऊपर हम वो डाटा स्टोर, इसके ऊपर जो डाटा हम एक दफ़ा स्टोर कर लेते हैं वो परमानेंट स्टोर रहता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे साइजेस में आती है, जैसे 320 GB, 500 GB। मोस्टली जो है वो लैपटॉप और जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं उनमें 500 GB तक हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। 1 टेराबाइट, अब देखिए ये कितने ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है कि 1 टेराबाइट में जो है वो आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। और 2 टेराबाइट की भी अब हार्ड डिस्क जो है वो कुछ मार्केट में आ गई हुई है। इट लुक्स लाइक दिस। तो हार्ड डिस्क, जैसे आप कंप्यूटर के ऊपर विंडो इंस्टॉल करती हैं, ठीक है, तो जब आप दोबारा से कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो विंडो जो है वो उसके ऊपर इंस्टॉल ही होती है। तो वो विंडो कहाँ पे इंस्टॉल होती है? हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल होती है। अगर विंडो हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल ना हो तो जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करें तो आपको दोबारा से विंडो जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और जब तक हार्ड डिस्क नहीं होगी तो विंडो इंस्टॉल ही नहीं हो सकती, और हम कंप्यूटर पर कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो है वो मेमोरी है जो कि परमानेंट हमारे कंप्यूटर्स में लगी हुई होती है, और जिसके ऊपर हम परमानेंट अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जो कि लाइट ऑफ होने पे भी इसका डाटा लॉस नहीं होता, और इसकी कैपेसिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट वन इज़ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव। ठीक है, इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, इसको हम USB भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ स्टोरेज डिवाइस है, इसको हम अपनी पॉकेट में भी रख के यूज़ कर सकते हैं। अब तो ये बहुत छोटे छोटे साइजेस में भी आ गई हुई हैं। तो इसके ऊपर हम डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और डाटा को ट्रांसफ़र करने का सबसे ईजी वे जो है ये है। और पहले जो है वो मिलती थी मैक्सिमम 4 GB 8 GB तक की, अब तो 32 GB 64 GB तक की फ्लैश ड्राइव भी मार्केट में अवेलेबल है। और मेरा ख्याल है कि आप में मोस्टली सब बच्चों ने ये फ्लैश ड्राइव यूज़ की हुई होंगी। ठीक है, क्योंकि अब देखिए स्कूल का जब आप लोग काम करते हैं, आपको कोई प्रिंट आउट निकलवाना है कुछ भी, तो आप उसको फ्लैश ड्राइव में मोस्टली कॉपी करके जो है वो शॉप पे लेके जाते हैं, तो आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली अब सबसे ज़्यादा जो है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो मेमोरी डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ फ्लैश ड्राइव। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड नेम इसका क्या है? पेन ड्राइव। आप लोगों के भी होती है ना 2 नेम, मम्मा घर में प्यार से कुछ कहती हैं, ठीक है, भाई कुछ कहते हैं। तो इसी तरह से फ्लैश ड्राइव की भी नेम है, पेन ड्राइव भी कहते हैं इसको, और हम मोस्टली जो इसका नेम यूज़ करते हैं दैट इज़ USB। अच्छा, अब देखिए इतनी सारी हमने मेमोरी डिवाइसेस पढ़ी हैं, तो अगर अब आपने मेमोरी डिवाइस यूज़ करनी है कि आपको डाटा को स्टोर करने के लिए चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी जो है वो डिवाइस यूज़ करेंगे? तो अगर आपको सबसे कम डाटा स्टोर करना है तो आपको सबसे छोटी जो है वो कैपेसिटी वाली डिवाइस चाहिए, दैट इज़ CD। ठीक है, CD जो है वो 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है। आपको उससे ज़्यादा डाटा स्टोर करना है, आप उससे थोड़ी सी बड़ी कैपेसिटी वाली डिवाइस ले लें, दैट इज़ DVD। ठीक है, ये साइज़ में सेम होती हैं। मैंने यहाँ पे इनके साइज़ आपको दिखाई हैं कि ताकि आपको इससे आइडिया हो कि सबसे कम डाटा जो है वो CD स्टोर कर सकती है, उससे ज़्यादा DVD 4.7 GB, उससे ज़्यादा ब्लूरे डिस्क दैट इज़ 25 GB, उससे ज़्यादा फ्लैश ड्राइव दैट इज़ 2 GB टू 128 GB तक की फ्लैश ड्राइव जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन 64 GB तक तो बहुत इजीली जो है वो अब मिल जाती है। उसके बाद लास्ट जो है हार्ड डिस्क के ऊपर सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसलिए जो है वो तरतीब से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं कि अगर आपको कम डाटा स्टोर करना है MBs में तो आप CD यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से सो ऑन आपको और हार्ड डिस्क तो आप जो है वो लाजमी आपको चाहिए होती है अगर आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करना है। तो बाकी ये ऑप्शनल है कि अगर आपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, अपने डाटा को सेव रखना है अपने पास, तो आप इन मेमोरी डिवाइसेस में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ना,
अब हम रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने आज के लेसन में क्या पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी, रैम मेमोरी की 3 टाइप्स हमने देखी। उसमें फर्स्ट थी प्राइमरी मेमोरी, नेक्स्ट वन इज़ रोम रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों में क्या फ़र्क है कि रैम का डाटा लॉस हो जाता है और रोम का डाटा लॉस नहीं होता, जबकि पावर स्विच ऑफ हो जाती है। इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, और रोम को हम क्या कहेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स हैं फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को मैंने जो है वो आपको जो कैपेसिटीज़ मैंने आपको बताई हैं उसमें मैंने आपको फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये आजकल यूज़ नहीं होती। ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव को। नाउ दिस टाइम ऑफ होम असाइनमेंट। सो आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, और इनकी एग्जांपल भी साथ देंगे। कौन सी मेमोरी है, जो हमने मेमोरी डिवाइसेस पढ़ी हैं उनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है और कौन सी मेमोरी डिवाइस नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ कि व्हाट डज स्टैंड फॉर। What does CD-ROM stand for? What does DVD stand for? What does RAM stand for? And what does ROM stand for? ठीक है। तो इनके आपने कंप्लीट नेम भी साथ मुझे बताने हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।